आइए इंटरमीडिएट के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। एक दिए गए त्रिभुज जिसकी भुजा क ख बराबर 4.5 सेमी, ख ग बराबर 6.8 सेमी तथा क ग बराबर 5.6 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेमी हो। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि एक दिए गए त्रिभुज दिया गया है, तो इसके नीचे हम पेपर में एक अंडरलाइन अवश्य कर लेंगे क्योंकि ये दिया गया है। दो बातें खोजनी होती है, एक हम जो है ऐसे निशान लगा लेंगे। इसके बाद जिसकी भुजाएं ये है और अगला जो हमें ये खोजना है कि रचना किसकी करनी है, तो क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ भी हम एक डबल अंडरलाइन करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये दिया गया है और इसकी रचना करनी है और इसे अभीष्ट बनानी है। तो इसका पहले हम रफ बनाएंगे और पेपर में आपको भी रफ बनाना आवश्यक है जिससे कि आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और किसी भ्रम में गलत ना करें। अधिकांश छात्रों को ये भी देखा गया है कि सब कुछ आते हुए और त्रिभुज के बजाय या चतुर्भुज के बजाय कुछ और बना देते हैं, वर्ग और आयत। फिर बाद में आकर घर ये समझते हैं कि कहते हैं कि ये तो गलत हो गया। तो इसलिए हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए और रफ अवश्य बना लेना चाहिए इसका। तो यहाँ भी एक त्रिभुज दिया गया है, हम त्रिभुज बना लेंगे और एक दूसरा और त्रिभुज है जो कि डार्क बना लेंगे। अब ये दोनों हमने बना लिया। अब इसका नाप लिख देंगे क, ख और ग। इसका नाम है 4.5, 6.8 और 5.6 और इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की बनानी है जिसकी ऊंचाई ठीक बीच में होती है ये, तो ये 5 सेमी है, 5 सेमी है। बस यही शर्त है, इन दोनों शर्तों को हमें बनाना है। 5 सेमी की ऊंचाई रखनी है तो यहाँ तक आ जाएगा। अब ये हम जो है यहाँ रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर हम एक रेखा खींच देते हैं और ये है 6.8 सेमी। यहाँ पर 6.8 सेमी दिया हुआ है तो ऐसे और 6.8 सेमी तक आवेंगे। यहाँ तक आ गए ये और थोड़ा सा ऐसे ये हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे ख और ग। 6.8 सेमी। इसके बाद हम नाप ले लेंगे दूसरी भुजा का। इसकी दूसरी भुजा है ये 4.5 सेमी, तो 4.5 सेमी की हम नाप ले लेंगे। 4.5 सेमी ये नाप हो गया और यहाँ पर हम ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद ये भुजाएं 5.6 सेमी, तो 5.6 सेमी ले लेंगे। 5.6 सेमी ये बड़ा और छोटा एक खाना आगे ले लेंगे। 5.6 सेमी हो गया। अब हम ग को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काटेंगे और इसका नाम लिख देंगे क। इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं क और इसको हम ऐसे पॉइंट बना लेंगे जिससे कि मिलाने में सरलता रहे और किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे। अब ये हो गया और ये पेंसिल का हमने डार्क कर लिया था और इसको हम मिला देंगे और इसी तरीके से हम ग से यहाँ पेंसिल रख लेंगे और ये हमें पॉइंट दिख रहा है अब क्योंकि हमने डार्क कर लिया था। अब ये एक जो दिया गया था त्रिभुज बन गया। इसकी माप हम लिख देंगे
4.5 सेमी, 4.5 सेमी। और अब हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी ऊंचाई 5 सेमी दी हुई है। तो 5 सेमी के ऊंचाई पर हमें एक पैरेलल रेखा खींचनी होगी। तो पैरेलल रेखा खींचने के लिए दो उपाय है। यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 5 सेमी की ऊंचाई नाप लेंगे और सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। दूसरा एक और उपाय है चाप विधि से। तो चाप विधि से भी समांतर रेखा खींची जा सकती है। हम 5 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे, हम ये ले लिए प्रकार में, और इस रेखा पर कहीं भी एक सिरे की तरफ इधर रख लेते हैं और हम ऐसे रचनात्मक रेखा से एक चाप लगा लेंगे। इसके बाद ग बिंदु से भी ऐसे हम चाप लगा लेंगे और ये दो चाप दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसे चाप लगा लेंगे और ये ऐसे चाप लगा लेंगे रचनात्मक। अब दोनों चाप स्पष्ट दिख रहे हैं। अब हम स्केल को यहाँ रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर, या ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे, और एक अभी रचनात्मक रेखा खींचेंगे क्योंकि ये दोनों दिए गए त्रिभुज और अभिष्ट त्रिभुज के बीच की प्रक्रिया है, इसलिए हमें इसे रचनात्मक ही रखना होगा। अब हम 5 सेमी की ये ऊंचाई निश्चित हो गई और यहाँ हम चाहें तो एक हल्की रेखा खींच करके इसकी ऊंचाई लिख भी सकते हैं 5 सेमी। यहाँ चाहें तो हम एक हल्की रेखा ऐसे खींच लेंगे, हल्की रेखा, लेकिन एरो बनाना ज़रूरी है। ऐसे तीर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 5 सेमी, 5 सेमी। अब जिससे कि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी ऊंचाई 5 सेमी है। अब ख और ग को मिलाकर आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे रचनात्मक रेखा के द्वारा ऐसे आगे बढ़ा देंगे और ये घ बिंदु पर इस समांतर रेखा को काट रहा है। अब इस बिंदु को थोड़ा ऐसे डार्क कर लेंगे जिससे कि स्पष्ट दिखने लगे और इसको ग से हम मिला देंगे। अब ये रचनात्मक ही मिलाएंगे क्योंकि ये रचना की प्रक्रिया में है। तो इस तरीके से हम एक रचनात्मक रेखा से इसको मिला लिए। अब हमें ये जो रेखा है ग घ, इसी के समांतर रेखा बिंदु क से खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को हम रखेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख लेंगे ऐसे ग और घ पर ये रख लिया सावधानी पूर्वक। और इसको हम फिर स्केल को ऐसे लगा लेंगे और इसको ले आएंगे ये ग बिंदु तक। ऐसे अब इसका नाम लिख देंगे
इसका नाम लिख देंगे च। अब च से घ को मिला देंगे, च से घ को मिला देंगे अभिष्ट रेखा में, ऐसे ये अभिष्ट रेखा में हमने मिला दिया। ये डार्क हो गई रेखा। और फिर हम इसको ख और घ को भी अभिष्ट कर लेंगे। ये अभिष्ट कर लिया। और नीचे भी ख च रेखा को अभिष्ट करना होगा। और ये भी प्रश्न तैयार हो गया। हमें एक त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बनाना था और जिसकी ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। इसमें घ ख च त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल में क ख ग के बराबर है। यहाँ से लिख देते हैं घ ख च अभिष्ट त्रिभुज है। और इस प्रकार से ये भी निर्मल बनकर तैयार हो गया है। इसको आप बार बार बनाइए, अभ्यास करिए। शुरू में तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप जब बार बार बनाते रहेंगे तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लगेगी। आप बार बार अभ्यास करिए और ये निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा।